नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और इससे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुद ही जिक्र किया। ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली बार अमेरिका यात्रा होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये रिश्ता कई वैश्विक मंचों पर एक जैसा नजर भी आया, मजबूत दिखा। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा इस समय में जब ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हों और इन सब के बीच केंद्र में अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती साफ नजर आती है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारे अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट वाली नीति इसी पर हम अमल कर रहे हैं। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए कितना अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त लाखों ऐसे भारतीय हैं जो अमेरिका जाने का सपना पाले बैठे हुए हैं और H1B1 वीज़ा को लेकर एक संशय वाली स्थिति उनके मन में ज़रूर है। तो क्या इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो इस विषय पर भी उनकी बातचीत होगी, इसमें भी कोई बीच और समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। मोदी के अगर दौरे की बात करें उससे पहले व्हाइट हाउस ने जिस तरह से संकेत दिए हैं उसे भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्हाइट हाउस की मोदी की बातचीत को सार्थक बताते हुए ये कहा जाना कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध समेत भारत और अमेरिका के सहयोग को और अधिक गहरा करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया है। यानी जब ये मुलाकात होगी तो इस दृष्टिकोण से भी होगी और संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। यहाँ देखने वाली बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कह रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उच्च शुल्क वाले देशों की श्रेणी में चीन और ब्राज़ील के अलावा भारत का नाम भी शामिल कर चुके हैं। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही H1B वीज़ा को लेकर कयासों का बाजार बहुत गर्म है। दरअसल ट्रंप समर्थक जो वर्ग है वो H1B वीज़ा का विरोध कर रहा है, यानी कि अमेरिका में अमेरिकियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, वो हर उस शीर्ष स्थान तक पहुंचे जहां पर उनके लिए सबसे माकूल व्यवस्थाएं हों। हालांकि ट्रंप समर्थक एलन मस्क भी हैं, विवेक रामास्वामी भी हैं और ऐसे लोगों का ये मानना है कि H1B वीज़ा का समर्थन उन्होंने किया है और उनका ये कहना है कि सामर्थ्यवान लोग, सक्षम लोग और जिनके अंदर टैलेंट है वैसे लोगों को अमेरिका में ज़रूर आना चाहिए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली और कई फैसले ताबड़तोड़ उनकी तरफ से किए गए हैं, तो अब ऐसे में सबकी निगाहें इसी H1B वीज़ा को लेकर जाकर टिक गई हैं कि वो क्या फैसला इसे लेकर करने वाले हैं, क्या इसमें नरमी बढ़ती जाएगी। हालांकि उनकी सख्ती तो सभी ने देख ली है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भाई हमें काबिल लोगों की ज़रूरत है, हमें सामर्थ्यवान लोगों की ज़रूरत है, हमें टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। अब ट्रंप के इस ताज़ा बयान के बाद से भारतीयों को इस बात की उम्मीद ज़रूर जगी है कि मुलाकात होगी तो इस दृष्टिकोण से भी बात होगी और ट्रंप की नरमी भी नज़र आती है कि ट्रंप ने H1B वीज़ा का समर्थन किया है और इसे जारी रखने के संकेत उनकी बातों से दिख रहे हैं। गौरतलब है कि H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो लेने वाले लोगों में भारतीय ही शामिल हैं। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में ओरेकल के CTO लैरी एल्सन जो हैं उनसे बातचीत की थी। सॉफ्टवेयर के CEO मासायोशी सोन और ओपन AI के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन, उनके साथ भी एक संयुक्त समाचार सम्मेलन के दौरान ये मीडिया से बातचीत उन्होंने की और इस दौरान H1B वीज़ा को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके दोनों ही तर्क पसंद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में सक्षम लोग आएँ। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ, मेरे अपने देश को मैं और तेज़ी से द्रुत गति से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं सिर्फ इंजीनियर्स के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ। लोगों के बीच में ये भी भ्रम की स्थिति थी कि क्या ये सिर्फ इंजीनियर्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंजीनियर्स के बारे में नहीं है, बल्कि हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सक्षम लोग ही आने चाहिए। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।